ट्रिक से क्या करेंगे, करो क्लिक वरना बेइज्जती होगी तो मेडल मिलेगा सामने। हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी करंट अफेयर्स ना एक ऐसा टॉपिक हो जाता है, ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है। अगर आप DSSB की भी तैयारी कर रहे हैं तभी भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सुपर टेट की कर रहे हैं तभी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सुपर टेट का नाम ना ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका कुछ अता पता रहता नहीं है। और उसके अलावा अगर आपने CHSL का फॉर्म डाला है या MTS का डाला है या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम डालते हैं तो उसमें आपके करंट अफेयर्स आता ही आता है। तो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो भी ट्रिक से। तो अंत तक जरूर देखिएगा, अभी चुटकियों में आपको नोबेल प्राइज़ याद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं नोबेल प्राइज़ की, वो भी जानना ज़रूरी है। और उससे भी पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, जो भी तैयारी करते हैं उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। सॉरी, अभी देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल प्राइज़ किसकी याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अब अल्फ्रेड नोबेल थे कौन, तो ये इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार कब किया था, 1867 में किया था। अब जब ये इनकी डेथ हुई तो उसके बाद इनकी जो विल पढ़ी गई, ठीक है, जो वसीयत होती है, तो उसमें पता चला इनके पास पैसा तो था ही, ऑब्वियसली इतने बड़े इन्होंने इन्वेंशन किए थे तो पैसा तो होना ही था। तो वो जो पैसा अगर बैंक में था तो उस पर इंटरेस्ट मिलता, तो इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि वो जो पैसा मिलेगा वो स्पेसिफिक फील्ड में काम करने वाले लोगों पे जाएगा, जैसे साइंस में या लिटरेचर पे और पीस पे। ठीक है, अब इन्होंने इन तीनों की बात की थी, इनकी विल में बात की गई थी। तो पहले जो प्राइज़ दिए गए थे वो 1901 से स्टार्ट हुए। ठीक है, 1901 में टोटल कितने फील्ड में दिया जाता था, साइंस में 3 फील्ड होती है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी को मेडिसिन भी बोलते हैं। तो 3 ये हो गई, लिटरेचर 4 और पीस 5। ठीक है, तो यह ऐसे दिए जाते थे। लेकिन हुआ क्या, 1969 में, 1969 इज़ ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स में पहली बार पुरस्कार 1969 में दिया गया था। अच्छा, 1969 क्योंकि इनकी विल में तो इकोनॉमिक्स का वर्णन था नहीं, तो फिर वहाँ पे क्योंकि स्वीडन के रहने वाले थे तो स्वीडिश बैंक था, ठीक है, स्वीडिश रिक्स बैंक ऐसा कुछ नाम था उसका, तो उस बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक्स में देने की बात की थी, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में दिया जाएगा। तो अब टोटल फील्ड कितनी हो गई, क्वेश्चन आता है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कितनी फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ कुल 6 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी को ही मेडिसिन बोलते हैं, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। ठीक है, तो ये 6 के 6 याद रखिएगा। अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको लगता है क्योंकि स्वीडन के थे तो स्वीडन में ही सारे प्राइज़ दिए जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है। अब इसकी भी एक स्टोरी है, अब बता देती हूँ मैं। नॉर्वे की संसद कुछ 5 लोगों की कमेटी बैठाती है, ठीक है, बनाती है, जिनका काम ही यही होता है कि वो पीस प्राइज़ जो कैंडिडेट हैं पीस के लिए उनको दिया जाना है उनको चुने। ठीक है, तो अब देखते हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है। ठीक है, जब मैं कुछ ऐसा पूछती हूँ तो आप लोग नहीं आता तो आप सर्च किया करें। इससे होता है कि जब आप कुछ सर्च करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में बना रहता है। और स्वीडन की भी कर देंगे तो अच्छा ही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे फिर पीस प्राइज़ कहाँ मिलता है, पीस प्राइज़ कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। और अदर जो 5 प्राइज़ हैं वो स्वीडन में दिया जाता है, उनको स्वीडन एडमिनिस्टर करता है। तो अब 2022 की बात करते हैं, क्योंकि हुआ क्या, 2023 क्यों नहीं, क्योंकि 2022 में 10 दिसंबर को ये प्राइज़ दिए जाते हैं, अनाउंस पहले हो जाते हैं और 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। तो अभी हमें 2022 का ही पढ़ना है, जो कि अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे या जा रहे हैं। ठीक है, और SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन रहता है नोबेल प्राइज़। तो इनको याद करना बहुत अजीब रहता है क्योंकि हम हैं इंडियंस और हमें फॉरेनर्स के नाम याद होते नहीं जल्दी। ठीक है, बोलने में भी हिचकिचाहट होती है। तो देखते हैं मेडिसिन में, जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, तो इसमें जो प्राइज़ मिला है वो स्वांटो पाबो को मिला है। तो पहले हम नॉर्मली बोलेंगे फिर ट्रिक से समझेंगे। स्वांटो पाबो अब किस चीज़ के लिए मिला है, तो एक्सटिंक्ट होमोनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। ये भले आप याद ना रखिए क्योंकि जो बड़े एग्जाम होते हैं IAS PCS लेवल पे होते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि किसके लिए दिया गया। वनडे एग्जाम में केवल ये पूछा जाता है किसको मिला। तो मैंने लिख दिया ताकि इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी ना रहे। तो अब देखते हैं मेडिसिन में किसको मिला था, तो मेडिसिन में मिला है स्वांटो पाबो को। तो अब इसके लिए वैसे याद करते हैं हम लोग कि हम लोग को दवा जब मम्मी देती है ना तो हम लोग मना करते हैं। तो मम्मी जब दवा देती हैं तो हम लोग मना करते हैं, तो मम्मी क्या कहेंगी, सुनते हो वरना पाओगे भी तुम। तो पाओगे का सेंस मतलब मारे जाओगे। तो पाबो से हो गया पाओगे और स्वांटो से हो गया सुनते हो। तो ये आपकी एक ट्रिक हो गई मेडिसिन की।
ऐसे ही आस्ते आस्ते याद करते हैं हम लोग। फिजिक्स में किसको मिला है, तो फिजिक्स में 3 लोगों को मिला था, एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटोन जेलिंगर। किस चीज़ के लिए मिला था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, बड़े जो एग्जाम्स अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटेंगल्ड फोटोन, वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटी एंड क्वांटम इन्फो साइंस। बहुत मतलब जो फिजिक्स के हैं ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा, फोटोन और बेल इनइक्वालिटी एंड क्वांटम इन्फो साइंस के लिए। अब ट्रिक पे आते हैं, तो फिजिक्स में जो मिला है वो एलन को मिला है, तो ऐसे याद करते हैं। एलियन कॉस लाया एंगर का, यानी कि एलियन क्या हुआ, कॉस का मतलब ये कारण है, एंगर का, तो एलियन से हो गया एलन, कॉस से हो गया कॉसर एंड एंगर जेलिंगर लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसे भी याद कर सकते थे जेल एंगर का। ठीक है, एलियन कॉस लाया जेल में एंगर का, तो जेल एंगर हो गया, किस में, फिजिक्स में है ये। ठीक है, अब केमिस्ट्री का देखते हैं, तो केमिस्ट्री में जो मिला है वो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए मिला हुआ है, इन तीनों को मिला हुआ है। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ये है कैरोलिन बर्टोजी, ठीक है, मॉर्टेन मेल्डर और के बैरी शार्पलेस को मिला हुआ है। बहुत ही अच्छे से नाम है, आपको याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से करते हैं। देखिए ट्रिक से क्या करेंगे, करो क्लिक वरना बेइज्जती होगी तो मेडल मिलेगा शार्पलेस। करो क्लिक, क्लिक क्यों डाला मैंने, ताकि आपको याद रहे कि क्लिक से हो गया केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, करो क्लिक से, करो से हो गया तो आपका कैरोलिन। ठीक है, बेइज्जती से बर्टोजी, कैरोलिन बर्टोजी हो गया। मॉर्टेन मेडल, क्योंकि आपको पता होगा केमिस्ट्री में ही तो क्या होता है कि एलॉय वगैरह होते हैं ना, एलॉय पढ़ते हैं, मिश्र धातुएं पढ़ते हैं, तो मेडल आपको चलिए बताती हूँ मैं। पिताजी, एक ट्रिक है पिताजी, तो पिताजी से हो गया, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। तो पीतल जो होता है, ठीक है, ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, तो वो एक एलॉय होता है। तो मेडल, तो मॉर्टेन मेडल और शार्पलेस, जो मेडल मिला वो शार्पलेस, वो शार्प था ही नहीं, मतलब बढ़िया ऐसा गोल गोल होता है ना मेडल, वैसा शार्प था ही नहीं, शार्पलेस मेडल दे दिया गया। बताइए केमिस्ट्री में, तो ऐसे क्या हुआ कि करो क्लिक वरना बेइज्जती होगी, मेडल मिलेगा शार्पलेस। तो क्लिक से हो गया क्लिक केमिस्ट्री, बेइज्जती से हो गया बर्टोजी, मेडल से हो गया मेल्डल और शार्पलेस से हो गया तो शार्पलेस दिख ही रहा है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके आप टिक कर देंगे। अब आता है पीस का, तो पीस का जो प्राइज़ है वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि पीस के प्राइज़ में क्या है, आपका एक व्यक्ति को मिला हुआ है, 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला हुआ है। तो पहले जो व्यक्ति हैं वो एलिस बियाल बोलने में बहुत दिक्कत होती है, बियाल्यात्स्की, ठीक है, बियाल्यात्स्की को मिला हुआ है। तो इसकी ट्रिक देखते हैं कि अलग है थोड़ा, ठीक है, एलएस के हो गया अलग है, थोड़ा अलग है, तभी तो मेमोरी बनेगी ना, और मेमोरी किसकी बनेगी, सिविल लिबर्टीज़ की मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है कि मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ का है। जैसे लास्ट टाइम किसी को मिला था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कहाँ का था, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो मेमोरियल कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, रसिया का है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी कहाँ का है, यूक्रेन का है। तो इस तरीके से आपको ये याद होना ज़रूरी है। अगर इनका पूछा जाएगा कि LSG कहाँ के हैं, ये जो अलग है एकदम, ये बेलारूस के हैं। तो अभी जो युद्ध चल रहा है आपको पता ही होगा, यूक्रेन और रसिया में चल रहा है, लेकिन बेलारूस क्या करता है, रसिया हेल्प कर रहा है उसकी। तो इस तरीके से रसिया के फेवर में। तो इस तरीके से ये आसपास के सारे कंट्रीज़ हैं और जिनके लोगों को पीस प्राइज़ मिला हुआ है, और ये कुछ अच्छा कर रहा है, ये युद्ध को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो अलग है तो मेमोरी बनी, मेमोरी किसकी बनी, सिविल लिबर्टी की बनी। तो अलग है, मेमोरी बनी सिविल लिबर्टी की, तो हमको क्या मिला, शांति मिली। ठीक है, मेमोरी से शांति आ जाती है ना। अब आता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो मिला है वो मिला है बेन एस बर्नैंग को। तो इकोनॉमिक्स से आप बैंक समझ रहे हैं ना, बैंक डायमंड विक, ये ट्रिक हो गई इसकी, बैंक डायमंड विक। तो इकोनॉमिक्स में मिला है बर्नैंग को, फिर डायमंड और फिर विक। अब इसकी ट्रिक मैं बताती हूँ। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसके बाल नहीं है, अभी वो गंजा हो रखा है, तो ये व्यक्ति बनाया मैंने, ये गंजा है एकदम। अब वो क्या गया, वो गया बैंक, ठीक है, बैंक गया, बैंक में उसने तिजोरी है, उसमें डायमंड रखे हुए थे। अब डायमंड निकाला उसने, फिर डायमंड को बेचा, उसने क्या खरीदी, विक खरीदी। मतलब विक खरीदने के लिए उसे अपने डायमंड बेचने पड़े। तो अब ऐसे याद रखिएगा, बैंक गया, डायमंड निकाला और विक। तो बैंक से हो गया, इकोनॉमिक्स से का ही तो होगा ना वो। तो बर्नैंग, डायमंड और डिबविक,
इनको मिला है। किस चीज़ के मिला है? तो फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक पे रिसर्च करने के लिए और फाइनेंशियल क्राइसिस पे रिसर्च करने के लिए इनको मिला था। अच्छा, ये पीस वाला मैंने नहीं बताया, तो पीस वाले में ऐसा है ना कि ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनके लिए मिला हुआ है, कि जो पीस वाला जनरली ऐसे ही होता है कि जो शांति का, विश्व में शांति लाने का काम करते हैं, उनका हो जाता है। अब आता है लास्ट है नोबेल प्राइज लिटरेचर का। तो लिटरेचर का मिला है एनी अर्नोक्स को फॉर करेज। अब ये बहुत लंबी सी लाइन दे रखी थी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लिटरेचर है तो सीधी सी बात, इन्होंने कुछ लिखा होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना साहस दिखाया है अपनी पर्सनल मेमोरीज को लिखने का। ठीक है, सबके पास ये हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी पर्सनल मेमोरीज को एक्सप्रेस कर सके, तो इन्होंने ये हिम्मत दिखाई थी, इसीलिए इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, एनी अर्नोक्स। तो अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। देखिए, एनी से याद आया ग्रैनी। ग्रैनी ना, ग्रैनी आई थिंक ग्रैंड मदर को बोलते हैं, तो दादी माँ। तो वो क्या सुनाती है हम लोग को? कहानियाँ सुनाती है ना। कहानियाँ किस में होती हैं? लिटरेचर में होती हैं। तो ग्रानी ने कहानियाँ सुना सुना के अर्न कर लिया। अर्न मतलब कमा लिया। तो ग्रानी ने कहानियाँ सुना सुना करके अर्न कर लिया, कमा लिया। तो ये आपकी ये सारे नोबेल प्राइज़ ख़त्म। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आएगी, और ऐसे ही 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे ना कुछ भी काम करते हुए। मेरा तरीका यही है कि मैं कुछ भी अगर कुछ काम कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ या फिर अपना कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं ऐसे वीडियोस लगा लेती हूँ और सुना करती हूँ, जिससे होता क्या है कि ये ट्रिक माइंड में बैठ जाती है। जब एग्जाम में आता है तो आप टिक कर दोगे आराम से। और हमको एलिमिनेशन प्रोसेस को ज़रूर यूज़ करना है, आदत में लाना है। रटना नहीं होता हर चीज़ को। अगर आपको पता है कि 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से 3 नहीं हो सकते, तो चौथा ही होगा ना ऑब्वियसली, भले आपने उसके बारे में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। 3 आपको पता है कि इससे रिलेट नहीं करता, तो चौथा वाला आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे अपलोड होगी। तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। थैंक यू।